हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा फुल सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा 3 होगा। आ नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, बहुपद 6x वर्ग प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो ये जो इसकी घात हो जाएगी, घात कितने की हो जाएगी? 2 की घात हो जाएगी। तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो एक की घात वाले समीकरण को जो हम रैखिक समीकरण कहते हैं, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण द नंबर को ऑप्शन हो जाएगा। चौथा दिया गया द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभक्त कर होगा। तो d बराबर b वर्ग माइनस 4ac होता है। नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। पांचवा दिया गया है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का पांचवा पद होगा। तो पांचवा पद कितना होगा? 14 होगा। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। छठवा दिया गया है, बिंदु -4 -4 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक समीकरण x-1 x + 1 के मूल होंगे। तो जो इसके मूल हो जाएंगे यहाँ पर, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो +1 होगा और दूसरा मूल -1 होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना। दूसरा दिया गया है, 3 माध्यक बराबर खाली स्थान प्लस 2 माध्य होता है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको उत्तर में क्या लिखना है? बहुलक लिखना है। क्या लिखेंगे आप उत्तर में? बहुलक लिखेंगे। इसके बाद तीसरा दिया गया है, 9 व 7 का समांतर माध्य होगा। तो 9 व 7 का समांतर माध्य जो होगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चौथा दिया गया है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं। तो जो समरूप त्रिभुज होता है, इसकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। चौथे खाली स्थान का उत्तर क्या हो जाएगा? समानुपाती। इसका राइट आंसर होगा। पांचवा खाली स्थान है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो y अक्ष से जो दूरी कहलाती है वह क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। इसके बाद छठवा दिया गया है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इसका राइट आंसर लंब हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले नंबर पर दिया गया है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यह जो होता है एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पहले की सही जोड़ी आपको C नंबर के ऑप्शन से मिलाना। दूसरा है, मूल बिंदु से XY की दूरी। तो मूल बिंदु से जो XY की दूरी का सूत्र होता है, करनी के अंदर x वर्ग प्लस y वर्ग होता है, आपको F नंबर से मिलाना है। तीसरा है, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सही जोड़ी आप D नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे। 0 इसका आंसर होगा। चौथा दिया है 1 + cot 2 थीटा। तो 1 + cot 2 थीटा जो होता है वह वो जो होता है cosec 2 थीटा के बराबर होता है। A नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है। इसके बाद पांचवा है, tan 45 का मान 1 होता है। B नंबर के ऑप्शन से। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई 2h होता है। E नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 4 0 -4 का अगला पद क्या हो जाएगा? तो इसका अगला पद जो होगा, पहले का आंसर -8 होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर जो होता है a + n - 1 × d होता है। इस प्रकार से दूसरे उत्तर में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद चौथा दिया गया है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र होता है 2 × LV + BH + HL होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से माध्य के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसके बाद माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो माध्यिका जो बराबर होता है, इसका जो सूत्र होता है L + कोष्ठक के अंदर n/2 - C कैपिटल F स्मॉल f
और यहाँ पर इनटू में होता है एच। इस प्रकार से आपको लिखना है, इनटू में यहाँ पर एच लिखना है, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है ax + b = 0 द्विघात समीकरण है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है, तो तीसरा कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा दिया गया है यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा दिया गया है यहाँ पर वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बाद 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को आप देखते जाइए, इनके आंसर अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। 140 के बाद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन दिया गया एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्य ज्ञात किए, शून्य को गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप देखते जाइए और इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।